जी वेलकम टू चूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है विमेन हेल्पलाइन। जी और विमेन हेल्पलाइन में आज फ्राइडे, तो आपको पता है, मैंने अभी बताया था, मेरे साथ होंगी शुमाइला नकवी एडवोकेट, और शुमाइला के साथ हमारे साथ एक बच्ची, 5 साल की बच्ची जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई थी, उनकी वालदा बैठी हुई हैं और उनके साथ मौजूद हैं रोशनी हेल्पलाइन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली साहब। पहले भी हमारे शो पे आए हैं। आइए पहले शुमाइला से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। उनके साथ बैठी हैं कुलसूम बीबी। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम, कैसी हैं आप? और साथ बैठे हुए हैं मोहम्मद अली। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा शुमाइला कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम जो बात करने कहा वाले कि हम लेके आते हैं और हकाइक पे मबनी चीजें। सबसे पहले तो हाँ, मैंने और शुमाइला ने एक बता दो चीज डिसाइड कर ली थी कि हम आज शो पे ये बात जरूर करेंगे। जो शुमाइला खुद भी करना चाहें तो कर सकती हैं। प्लीज ये मत समझें कि ये शो इसलिए किया जा रहा है कि हमें अपने शो की रेटिंग चाहिए या हमें अपने शो को बहुत ज्यादा वाह करवानी है। ना देखना चाहें मत देखें, नहीं पसंद करना चाहें मत करें। कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, खुल के करें, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये किसी रेटिंग के लिए नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हर घर में बच्चियां हैं, हर घर में बच्चे हैं। मेरी भी बच्चियां हैं, शुमाइला के भी बच्चे हैं, मोहम्मद अली साहब के भी बच्चे हैं, इस औरत जो यहाँ बैठी है इसके भी बच्चे हैं और इन्हीं के साथ हादसा हुआ है। और ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो अपने बच्चों की हिफाजत किस तरह करनी चाहिए, हिफाजत करते हुए भी आपके बच्चों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। वो कौन लोग होते हैं, आपके अपने जानने वाले होते हैं। इसकी सिर्फ अवेयरनेस फैलाने के लिए ये शो हो रहा है। किसी को रुलाना नहीं है, किसी को इसलिए नहीं करे कि हमें आंसू शायद आ भी जाएं, लेकिन इसका कोई हमारा ये मकसद नहीं है कि हमें अपने शो को वाह करवानी है। अगर आपको पसंद आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप हमें बता सकते हैं। कुलसूम बीबी से मैं पहले पूछूंगी। शुमाइला आप मुझे थोड़ा बताएं, कुलसूम आपकी बच्ची, अच्छा अगर आप देख सकें तो प्लीज कैमरा वहां जाइए जिस बच्ची पे मैंने सर्कल किया हुआ है पीछे, अगर हम थोड़ा सा कैमरा लेके जाएं। पहले मैं बच्ची आपको दिखाना चाहूंगी जिसके साथ ये हादसा हुआ है। ये सर्कल में जो सबसे राइट पे ये बच्ची है, बॉय कट में, फातिमा जिसका नाम है। ये जैसे सर्कल में अपना, अगर अपना एरो आपको दिखाऊं तो ये स्कार्फ वाली के पहले वाली बच्ची, ये साइड कॉर्नर वाली, इस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ है और ये इनकी वालदा है। कुलसूम ये हादसा कब हुआ, कैसे स्टार्ट, मुझे जरा शुरू से बताएं। ये मैं 6 तारीख थी, पता नहीं 5 तारीख थी, मैं अपनी बहन के घर में। किस महीने की बात है? इसी महीने की बात है। ये इसी महीने हुआ है जी। अच्छा। तो मैं बहन के घर में गई, तो क्या नाम है, वहाँ गई तो इसने बोला कि अम्मी मुझे 5 रुपए दे दो, मुझे चीज़ लेनी है। तो मुझसे 5 रुपए उसने लिए और बाहर निकल गई, पापड़ लेके आई। पापड़ लेके आई, अंदर आ गई। अंदर आई तो जूता उतारा, जूता उतार के थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकी और क्या नाम है, बाहर निकल गई। बाहर निकल गई, इतने में मैंने कहा कि क्या नाम है, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है मुझे। तो मैं बाहर निकली, तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था, 7:10 पे अजान हुई उस वक्त। तो मैंने कहा अजान सुन के हम लोग निकलते हैं, बहुत देर हो गई, घर बच्चों का खाना वाना तैयार करना है। तो जब मैं बाहर निकली तो मैंने आवाज़ दी फातिमा को, तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। तो फिर मैं पागलों की तरह गलियों में ढूंढने लगी। गलियों में ढूंढते ढूंढते वो मेरा देवर का बच्चा साथ में था, उसके पास गाड़ी थी, तो मैं फिर मोटरसाइकिल पे बैठ गई। मोटरसाइकिल में पूरी गलियां ढूंढी, यहाँ से सुराबगोड तक गई, सुराबगोड से फिर यहाँ मोती महल वो लगता है, नदी का इलाका लगता है, वहाँ तक हम लोगों ने ढूंढा है। तकरीबन ढूंढते ढूंढते मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए, 1 घंटा। उसके बाद मैं अपने भाई के घर में गई। मैंने कहा शायद उसके पास चली गई हो, यहाँ से करीब था उनका घर भी। जब वहाँ गई तो मैंने पूछा तो बोला नहीं, यहाँ तो नहीं आई। फिर सब लोग हमारे घर के, तकरीबन भाभी थी, भतीजी थी, भाई था, सब लोग निकले, सब हम लोग ढूंढे, बहुत ढूंढा उसको, इतवार बाजार तक हम लोग। ठीक है, आपने ढूंढा, पुलिस के पास गई? इतवार बाजार ढूंढ के फिर तकरीबन 12 बजे, 12:30 बजे का टाइम था। तो भाई ने बोला चलो एफआईआर कटवाते हैं, अभी तक तो नहीं मिली, बच्ची गुम हो गई, एफआईआर कटवाते हैं, चलते हैं। तो हम लोग एफआईआर कटवाने के लिए गए, तकरीबन हमें 1 घंटा वहाँ लग गया, 1 बज गए। तो भाई ने, मुझे अल्लाह जाने क्या बात हुई अंदर, उन्होंने एफआईआर काटी है या नहीं काटी, ये नहीं पता, ये आपको नहीं? हाँ नहीं काटी।
तो क्या नाम है, मेरा भाई बोलता है कि अभी तो 1 बज गया, तुम घर जाओ, मैं जा रहा हूँ, फिर कल इंशाल्लाह उठ के सुबह फिर देखेंगे क्या करते हैं। फिर मैं घर चली गई। घर से फिर मैंने अपने मियाँ को फ़ोन किया, मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे फातिमा जो है नहीं मिली, ये अपनी ड्यूटी पे चले गए थे। तो जब मैंने फ़ोन किया नहीं मिली तो ये मुझे तसल्ली देने लगा कि नहीं इंशाल्लाह मिल जाएगी। कहाँ जाएगी? तो दूसरे दिन फिर हम लोग गए, निकले ढूंढने के लिए, नहीं मिली। फिर लोगों ने, बराबर वालों ने, हम भाइयों ने। एक सेकंड मैं चाहती हूँ कॉल ले लें, बहुत देर से वेट करें। और प्लीज जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये जो पूरी अपनी स्टोरी सुना रही है, इसमें काफी चीजें जो मुझे पॉइंटर्स लिखने थे, मुझे याद है कहाँ कहाँ इनकी भी गलती थी। और ये व्यूअर्स भी देखें कि कहाँ कहाँ माँ बाप गलती करते हैं और फिर क्या होता है। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आमना याहिया बात कर रहा हूँ। क्या हाल है याहिया आपका? अल्लाह का शुक्र है। आमना, सबसे पहले जो तुमने बात की, आपने की ना ये बात कि हम रेटिंग के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो यकीन करेंगे हमें इस बात का पता है और आपकी नीयत का पता है। मैंने पहले भी कहा था कि रेटिंग के लिए वाकई प्रोग्राम नहीं, अवेयरनेस के लिए। और देखिए बात की इतनी फजूल चीजें रहते हैं, टीवी में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, तो ऐसी बातों को डिस्कस करना चाहिए था कि इससे बच सके लोग। इसका मकसद ही आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में यही है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, हमने बात ये है कि जैसे इन्होंने आपने कहा ना, देखिए माँ बाप की भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा, हम पता नहीं किन किन चीजों में पड़े होते हैं, अपने घर को सजाने में लगे हैं, फला चीज में लगे हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर भी जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए अपने औलादों पे, अपने बच्चों पे भी नजर रखें। यहाँ जो है ना, भेड़ के रूप में भेड़िए घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो जब आप ये देखिए, कोई ये नजर नहीं आ रही कि बजाय में बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा होगा बंदा, आपको ये अवेयरनेस देनी है कि ये भाई इसकी मोटिव क्या है और इसके पीछे चीजें क्या है। अच्छा, मुझे शुमाइला से एक बात करनी है। जी श्योर। शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं याया आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शुमाइला, मुझे ये कहना है, देखिए बात की सब कुछ है, मैं आपको बता, अपनी अवेयरनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप लीगल जिद्दोजहद भी कर रही हैं, लेकिन बात वहाँ आके खत्म हो जाती है जजा और सजा पे। जब हमारे जब हमारे एविडेंसेस नहीं मिलते, कोर्ट्स बंदे को बड़ी कर देती है, तो और शेर हो जाते हैं। आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि जजा और सजा के बगैर ये माशरा ठीक हो सकेगा? बस ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याया, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल नोट कर लिया, मैं जरा इनकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए। फिर आप कुछ बोल रही थी शुमाइला, आप कुछ साथ ही लिंक कर रही थी। मैं लिंक कर रही थी कि जैसे ये गई इन्होंने थाने, इनको ये भी नहीं पता था इसके अंदर कि FIR कट रही है नहीं कट रही है, या FIR होती क्या है, या FIR से मुतालिक इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एक अगर थाने में जाते हैं, जो एक हमारा रूल है, जो हमारा लॉ है, हम जाके FIR करते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारी कंप्लेन है और इस कंप्लेन के अकॉर्डिंग जो भी FIR बनती है वो काट ली जाए थाने में जाके। लेकिन क्योंकि ये पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इनको इतनी समझ भी नहीं है, कानून से आगाही भी नहीं है, इसकी वजह से इनको 10-12 चक्कर लगवाए जाते हैं कि पड़ोस में जाके ढूंढो, इधर जाके ढूंढो, नाले में जाके ढूंढो। फिर इनको ये कहा गया, फिर आपको कहा गया कि जाके पड़ोसियों में ढूंढिए, जबकि आप पूरा ढूंढ चुकी थी। फिर जैसे हम लोग घर में गए, सुबह सब पड़ोसियों को पता चला, किसी ने बोला वहाँ बाबा बैठा हुआ है, वहाँ चलो, वहाँ गए, फिर बोला पीरों के चक्कर। मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ ना, तकरीबन इसमें घूमते घूमते मुझे 10 दिन हो गए। 10 दिन और बहुत पैसे खर्च किए। तो फिर पुलिस ने क्या मदद की? पुलिस ने, फिर मेरा भाई पंजाब से दूसरे दिन तीसरे दिन वहाँ से आया, फिर मेरा भाई गया, एक और भाई हैं वो शायद 10 तारीख को बैठे, फिर उन्होंने हमें बुलाया, अल्लाह में उसको जिंदगी दे, उन्होंने फिर हमें बुलाया, फिर उन्होंने FIR काटी, फिर उन्होंने हमारा इनके साथ क्या हुआ ये भी हुआ कि पीरों फकीरों के कितने चक्कर लगे, उस पे कितने पैसे जाए। गरीब आदमी, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, इधर से मांग के, उधर से आप नमाज पढ़ती हैं जी। ये आपको किसने कहा कि पीर फकीर आपका बच्चा ढूंढे? वो तो जैसे कहते हैं ना कि माँ औलाद जो मुसीबत जिस पे आई होगी तो किसी हद तक जाती है, वो भी आपको एक अलग लूटा गया। शायद हम लोगों ने बोला शायद कोई अच्छी बात बता दे, शायद हमारी बच्ची मिल जाए। किसी ने 10,000 मांगा, किसी ने 5,000 मांगा, किसी ने 4,000 मांगा, भागते रहे, वो किया, फिर भी हमें पता नहीं चला। फिर भाई लोग भी इधर उधर भाग गए, तो क्या नाम है, जो दूसरा ऑफिसर 10 तारीख को, जो उन्होंने 10 तारीख को फिर FIR काटी, उसमें FIR भी फिर इनके, फिर हम आ जाते हैं। मोहम्मद अली इधर तक पहुंची कैसे? मोहम्मद अली आप जरा थोड़ा सा बताएंगे। हाँ मोहम्मद अली, थोड़ा सा आप बताएं कि वो मुझे नहीं पता, वो मेरा भाई लोग गए। ठीक है, आपको यहाँ तक पता है कि आप लोगों ने FIR कटवा ली। फिर जैसा एक तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, तो पहले आपने सबसे कही कि प्रोग्राम आप रेटिंग के लिए नहीं कर रहे, इसी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना हमारा भी काम है। बिल्कुल, हम क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन चूंकि हम जब तक हम ये भी समझते हैं कि एक ये डिमांड भी है पब्लिक की
आप इश्यूज को सामने लाएं, बिल्कुल इश्यूज को डिस्कस करें, सर्कमस्टेंसेस को डिस्कस करें, ताकि बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से जो हालात हैं वो पता चल सकें। तो हमने बाकायदा ये जो फातिमा की वालिदा हैं, इनके वालिद, हमने पहले इनसे डिस्कस किया, इनसे इजाज़त ली और इन्हें बताया कि ये प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। और मकसद सिर्फ यही है कि अभी तक जो कातिल गिरफ्तार नहीं हुए बच्ची को, कातिल गिरफ्तार होने के लिए हम कोशिश करेंगे, प्रेशर बिल्ड करें और हम कोशिश करेंगे कोई ऐसे मैसेजेस दें आपके केस के हवाले से लोगों को, जिसकी वजह से वो बच्चे अपने सेफ्टी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ समझें और उसको जो है अमल करें उसके ऊपर। जैसा कि फातिमा में इनके बच्ची के बारे में वालिदैन ने बताया कि 6 तारीख को बच्ची गायब हुई और 6 तारीख को जब गायब हुई तो इन्होंने अपने तौर पे बच्ची की तलाश तो बहुत की, जो कि अमूमन वालिदैन करते हैं। सबसे पहला कदम ये होता है मस्जिद में ऐलान कराना, दूसरा कदम ये होता है कि जाके करीब करीब रिश्तेदारों में पता करना, लेकिन ये एज ग्रुप के हिसाब से होता है। लेकिन क्योंकि बच्ची 6 साल की थी, मैनेजेबल थी, कि वो करीब करीब के रास्ते जानती थी, तो इनका सबसे ज़्यादा यही शक था, इनके शौहर का भी, कि करीब में कहीं होगी बच्ची, मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन इसमें जो सबसे अलमनाक जो बात है वो ये है कि हम हमेशा से चीखते रहे रोशनी हेल्पलाइन से तवज्जो से कि बच्ची जब गायब हो जाए और वालिदैन थाने जाएं तो उनकी फौरी तौर पे FIR दर्ज कर ली जाए। बिल्कुल, इसमें कोई कानून मौजूद है ना कि उसको आप डेली डायरी में दर्ज करें, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के तौर पे ट्रीट करें। होता अमूमन यही है कि सैकड़ों हज़ारों बच्चे गायब होते हैं। अभी 2011 में कराची से 100 थानों की हदूद से 2200 से ज़ायद बच्चे गायब हुए और सब की कच्ची FIR दर्ज हुई हैं, किसी की FIR नहीं हुई। FIR नहीं करी। और आपने अभी ये बताया, मेंशन भी किया कि इसी थाने की और भी बहुत सारी बिल्कुल इसी थाने की हदूद से ऐसे वाकयात और भी हुए हैं। हमने हायर लेवल पर भी पुलिस को ये बताया कि इस थाने के हदूद से वाकयात हो रहे हैं, आप क्यों नहीं नोटिस ले रहे हैं, क्या वाकयात है, कोई ऐसा गिरोह है? आप बताइए थाने का नाम। बिल्कुल, मुबीनाबाद थाना है और गुलशन टाउन का थाना है, ये मुबीना टाउन थाना है। इसकी हदूद से और इस गुलशन टाउन की हदूद में इस तरह के वाकयात बहुत हो रहे हैं। अब ये एक हाई अलर्ट एरिया बन गया है, कौन सा ग्रोह है, कौन से लोग हैं काम कर रहे हैं, माफिया काम कर रहे हैं। इसी तरह की 5 से, अब देखें एज ग्रुप, आप देखें 5 साल से 12 साल तक की बच्चियां हैं, तकरीबन 3 से 4 बच्चियों की डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं पिछले कई माह के अंदर, ये देखने में आया। अब जिन्होंने किडनैप किया, कोई शक, कोई पता कुछ नहीं? हमें तो इनसे पूछा गया था कि कोई शक है किसी पे, तो ये अब ज़ाहिर है अच्छा, जब बच्ची मिली तो कैसे मिली? नहीं, लेकिन देखें हालात जो है ना, जो हालात और वाकयात हैं सर्कमस्टेंसेस है, वो यही बता रहे हैं कि बच्ची की चंद घंटों में उसको उठाया और उठाने के बाद जिनसी जाती करने के बाद उसको कत्ल कर दिया। देखें, कोई ऐसा ही शख्स है जो बच्ची जिससे मानूस है, कोई ऐसा ही शख्स है, कोई ऐसा ही शख्स है जो ये समझता है कि बच्ची मुझे शनाख्त कर लेगी, बच्ची तो मार दिया उसने, तो उसे मार दिया। क्योंकि ये कोई करीब का ही बंदा है, कोई अब नहीं कह सकते कौन है, लेकिन मोहल्ले का हो सकता है या कोई और दूसरा कोई हो सकता है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर